international marketing, promotion, and communication. This is there, and after completion of this topic, our unit 4 will be completing. We'll complete our unit 4. So let us next slide, please. What is written here? Written sigh in a way natched scans, pleasant sigh wig. ये जो स्लोगन है ये आपको ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का है. वेयर इज ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया इज इन जर्मनी. ये उसका स्लोगन है ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का. ठीक है, लुफ्तांसा को भी उसने खरीद लिया, बहुत बड़ा एयरलाइंस है. तो इसका मीनिंग, ये एक्चुअली जर्मन में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग मुझे ट्रांसलेट करने पर भी मुझे दिक्कत हुआ, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि एक हंस को बचाइए और चलिए उड़ चलें. यही हुआ. हंस है ना ये, क्या कौन सा पक्षी है? गूज. सेव अ गूज एंड लेट्स फ्लाई. यही होगा इसका मीनिंग. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन क्यों जरूरी है भाई? आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है जी, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर लिया, क्वालिटी अच्छा कर लिया, आपने सब काम कर लिया, प्रोडक्ट से रिलेटेड एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट इन प्लेस. देन कम्स द प्रोडक्शन. मार्केटिंग में 4P बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस. ये 4P जो है ना, 4Ps ऑफ मार्केटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर द की, they play a key role in the success of your business. So promotion, बिना प्रमोशन के आप कुछ नहीं हो पाएगा, आपका बिजनेस कहीं नहीं जा पाएगा, बस वहीं के वहीं रह बना के आप बैठे रह जाइएगा. तो प्रमोशन इसलिए बहुत जरूरी है. तो प्रमोशन क्या है? बेसिकली communication to build and maintain relationships by informing and persuading one or more audience. ठीक है जी, एक या ज्यादा ऑडियंस को अपने प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना होगा ना जी. जैसे मान लीजिए फिल्म बनता है, कोई नया मूवी बनता है फिल्म, उसका क्या करते हैं वो लोग? प्रमोशन करते हैं. आप देखिएगा प्रमोशन कैसे कैसे करते हैं. कोई सीरियल है, अच्छा सा चल रहा है, उस सीरियल में जाकर के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जाकर के उसका प्रमोट करते हैं. कोई कुछ म्यूजिक इवेंट में जाके करते हैं, कुछ कई न्यूज चैनल पर जाकर करते हैं, कई इंटरव्यू देके करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या है मूवी एग्जैक्टली. उसी तरह से आपने जब प्रोडक्ट बनाया तो उसको ग्लोबल लेवल पे आपको बताना होगा लोगों को कि भाई हमने ये बनाया है, आपका ये नीड है और इस नीड को ये प्रोडक्ट फुलफिल करेगा. तो जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं है उस बारे में, तो कहां से बिकेगा वो, कहां से? तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. व्हाट आर द these things. The promotion is basically communication to build and maintain relationships by informing and persuading one or more audiences. एक से एक या ज्यादा लोगों को बताना है इस बारे में. ओवरऑल रोल ऑफ प्रमोशन इज टू स्टिमुलेट डिमांड. स्टिमुलेट, आप प्रमोशन का जो क्या है, आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, स्टिमुलेट डिमांड. डिमांड को बढ़ाना है. प्रमोशन करने खाली बताना नहीं है, उसके पीछे का जो राज है वो ये है प्रमोशन का कि आप लोगों के नजर में डिमांड बढ़ाइए, उस बात के बारे में जागरूकता लाइए और लोगों में डिमांड बढ़े. ठीक है जी, कैसे? बाय बिल्डिंग एंड इनहैंसिंग कस्टमर रिलेशनशिप, बाय फोकसिंग कस्टमर्स on information about company activities and products, promoting programs that help selected groups to build goodwill, and sponsoring special events that generate positive promotion of an organization and its brands. तो ये 4 तरीका है जिससे आप
डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर के बीच में। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले प्रमोशन क्या है? प्रमोशन वही है कि अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करना, लोगों को बताना, लेकिन उसके पीछे में जो आपका हिडन एजेंडा है और लोगों से रिलेशनशिप भी बनाना, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा ये है कि प्रोडक्ट का डिमांड को बढ़ाना। और कैसे बढ़ाना? ये 4 तरीका जो मैंने बताया, इसी तरीके से डिमांड को बढ़ाइए आप। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एफर्ट्स फॉर मैक्सिमम इंफॉर्मेशनल एंड परसुएसिव इफेक्ट। आप देखिएगा बहुत सारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है, वन लाइनर कम्युनिकेशन, एक लाइन में बात बोलता है और आपको जो है उसके बारे में मैंने आइडिया मिल जाता है प्रोडक्ट। अभी कुछ कुछ स्लोगन, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है उसका, यू नो, LIC का जैसे ले लीजिए, क्या है, क्या बोलता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब इसमें देखिए एक लाइन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चीज है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी आप जीवित हैं, जीवित है तो आपका रिस्क को सबसे पहले वो खरीद लिया, रिस्क को आपने बेच दिया, रिस्क रिस्क कवर आपने ले लिया प्रीमियम दे करके इंश्योरेंस का। अगर मान लीजिए घटना दुर्घटना कुछ होता है तो आपको जो है उसके लिए कंपेंसेशन मिलता है। ठीक है जी। तो जिंदगी के साथ भी, साथ में टैक्स बेनिफिट है, इनकम टैक्स बेनिफिट। साथ में और क्या है जी? आदमी जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट है। मैच्योरिटी जब हो जाएगा, आपने 10 साल, 5 साल, 20 साल भरा प्रीमियम, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट आएगा तो उसका बेनिफिट है। तो ये जिंदगी के साथ भी हुआ। अब जिंदगी के बाद भी कैसे हो जाएगा? आदमी मान लीजिए नहीं रहा किसी कारणवश, तो जो उसके डिपेंडेंट है उसका तो खर्चा सब है, फिक्स खर्चा, घर का भाड़ा, बच्चे का पढ़ाई, बेटी का शादी, बेटा का शादी, यू नो, डेली का खर्चा, गैस का बिल, बिजली का बिल, ये सब तो परमानेंट खर्चा है। तो उसको भरपाई करने, लेकिन वो जो जो आदमी ये सब भरपाई कर रहा था वो तो है नहीं, लेकिन ये खर्चा तो है। तो खर्चा को बेयर करने के लिए LIC का है ना आपके पास में, तो जिंदगी के बाद भी, तो वहां से जो आएगा पैसा उससे आपका हो जाएगा भरपाई। तो देखिए एक लाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। ठंडा मतलब कोका कोला। हमारे देश में क्या क्या बोलता है? ये नहीं बोलेगा कोई पेप्सी पिलाओ। हाँ जी, शरबत, शरबत भी होता है ठंडा, रसना भी ठंडा है, लस्सी भी ठंडा है। ठीक है जी। और क्या क्या होता है? इस तरह से बहुत सारा चीज है, मट्ठा है, लस्सी है, बेल का शरबत है, जूस है, फालूदा है, आइसक्रीम है, तो ठंडा हुआ। तो क्या बोलेगा? अरे भाई ठंडा पिलाओ। और ठंडा में अब कौन सा ब्रांड? तो मान लीजिए पेप्सी है, ठीक है जी, कोका कोला है, और कितना सारा है, 7 अप है, क्या क्या है, बहुत सारा है, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना। तो अभी बहुत सारा है, तो अभी इतना सारा में अब कैसा ऐड निकाला देखिए, जिसने भी निकाला, कि बोला कि ठंडा मतलब कोका कोला। अरे भाई ठंडा तो पीना है, लेकिन आदमी के दिमाग में, बच्चे बच्चे के दिमाग में आ गया ठंडा मतलब कोका कोला। तो दुकान में जाएगा तो पहले मांगेगा कि कोका कोला देना भाई, दूसरा पेप्सी नहीं मांगेगा, 7 अप नहीं मांगेगा, ठीक है, माजा नहीं मांगेगा, थम्स अप नहीं मांगेगा, क्या बोलेगा? कोका कोला देना भाई। तो उसका सेल्स बढ़ गया, उसका अपना बात को कम्युनिकेट कर दिया। आपका नीड तो है ठंडा, तो ठंडा को, आपके नीड को भरपाई कर रहा है। कोई दूसरा प्रोडक्ट भी करेगा, अलग फ्लेवर हो सकता है उसका, ठीक है, अलग टेस्ट, अलग ब्रांड है, लेकिन ठंडा का नीड में मेरा ही प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, तो हमने क्या जोड़ दिया उसमें स्लोगन? ठंडा मतलब कोका कोला। देखिए इसका कितना बड़ा उसमें हिडन एजेंडा है, कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है। और इतना बार टीवी पे दिखाया, पेपर में दिखाया, रेडियो में सुनाया, हर जगह मोबाइल में बताया कि आप। तो ये सब स्ट्रैटेजी है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप सोचिएगा तो आपको लगेगा। सो व्हाट दे आर सेइंग, coordination of promotion and other marketing efforts for maximum informational and persuasive effect। maximum informational, एक लाइन में मैक्सिमम बात कह देना, दैट इज द मेन थिंग। मेजर गोल इज टू सेंड अ कंसिस्टेंट मैसेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होता है ना, सोया हुआ आदमी होता है, उसको एक बार जगाने से नहीं, उसको बार बार उसको मैसेज दीजिए, बार बार उसके दिमाग में लाइए
कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है हमेशा नहीं होता है। बार बार उसको आपको दिखाना होगा, बार बार दिखाना होगा, क्योंकि वो जो है जब तक उसको आदमी का माइंड क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो हर जगह आप ही का चीज दिखे, ऐसा आपको करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड, अच्छा, यस। अब देखिए, प्रमोशन के बारे में बताया है, अडेप्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है जी, आपने स्टैंडर्डाइज किया है या आपने उसको अडेप्ट किया है प्रमोशन को। तो क्या है, देखिए, ये जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, कंपनी, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में क्या है, प्रमोशन का क्या क्या पार्ट है? पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। ये सब जो मैंने डिस्कस किया, कोका कोला, एल आई सी हो गया, सर्विस रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया। एंड आपको जो कोका कोला का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या हो गया, आपको एक प्रोडक्ट हो गया वो, ठीक है, विजिबल प्रोडक्ट। तो ये जो है आपको कैसे करना है, पर्सनल सेलिंग से करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, सेल्स प्रमोशन का एक्टिविटीज का होता है। सेल्स प्रमोशन कैसे कैसे होता है, आप देखिएगा कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि आप घर में आता है, आपको ये उदित वाणी और ये दैनिक जागरण वाले आते हैं, एक बकेट लेके आएंगे, बोलेंगे सर 1 महीना का बुक करिए, आपको एक बकेट भी फ्री देंगे, और 1 महीना का 150 रुपया है, एक साल का पता नहीं क्या तो कुछ रहता है ऐसा स्कीम। 1 महीना का बुक कीजिए या 1 साल का, और ये आपको बकेट दे रहे हैं फ्री। ठीक है जी, 1 साल तक न्यूज़पेपर मेरा पढ़िए आप। तो ये दिस इज प्रमोशन। व्हाट दिस इज दे विल ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स आल्सो, कुछ चीज पे फ्री दे रहे हैं, कुछ प्रमोशनल सेल्स कर रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं लोगों को, ये सब सारा सेल्स प्रमोशन हो गया। पब्लिक रिलेशन बना रहे हैं, तो ये सब सारा चीज है जो प्रमोशन में आता है। ठीक है। और भी आपका हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, उसके थ्रू आप आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपका जो प्राइस है, मान लीजिए, तो प्राइस किस सेगमेंट में आता है, प्रीमियम सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट है, डिस्काउंटेड में दे रहे हैं आप। प्लेसमेंट मतलब हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ प्लेस होता है, जो रिटेल है, जो स्टोर है, जो सॉरी रिटेल में का टॉपिक हो गया, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर रखा हुआ है वो भी है। जैसे मॉल में जाते हैं आप, दुकान में जाते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा जगह रखा हुआ है कि आपका नजर उस पर तुरंत पड़े। तो वो प्रोडक्ट देखा, आदमी पूछेगा अरे भाई वो क्या चीज है बताइए, नहीं मालूम है, तो उसको भी देख करके लोग सोचेगा कि ये जानकारी लेगा, फिर उसके बारे में पता करेगा और खरीदेगा। तो ये भी प्रमोशन का तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, देखिए, cultural context A and cultural context B. What to adapt or standardize in international marketing. देखिए, सोर्स, कोडेड मैसेज, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, डिकोडेड मैसेज, रिसीवर और ऑडियंस, फीडबैक, नॉइज एंड नॉइज। देखिए, सोर्स, सोर्स से क्या हुआ, फिर मैसेज को कोड किया गया, ठीक है, कोडेड मैसेज। तो मैसेज, जैसे मान लीजिए आपका सोर्स है, आप प्रोडक्ट है, सपोज एक सोर्स हो गया। अब उस प्रोडक्ट के बारे में आपने कुछ मैसेज देना चाहा, ताकि वो प्रोडक्ट भी आ जाए, एक मैसेज भी चला जाए, प्रमोशन भी हो जाए, ब्रांडिंग भी हो जाए। अब मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो जो मैसेज है उसको कैसे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, लोग तक कैसे पहुंचा रहे हैं, लोगों के कान तक, आंख तक कैसे पहुंचा रहे हैं आप। फिर मैसेज को डिकोड किया जा रहा है, मतलब मैसेज में कुछ ऐसा बात है कि जो कहा जा रहा है उससे अलग हटके भी कुछ है क्या। ठीक है जी। अब ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब क्या हो गया, कोका कोला का भी नाम आ गया, और ठंडा तो आपका रिक्वायरमेंट है, भाई ठंडा पिलाओ, ठंडा जूस पिलाओ या लस्सी पिलाओ, कुछ भी हो सकता है। ठंडा मतलब चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ तो नहीं होगा। हाँ, कोल्ड टी तो नहीं होता होगा। हम्म होता भी होगा, आई डोंट नो।
बट ये जो है, लेकिन कोल्ड मतलब क्या है, ठंडा मतलब जो है, ठंडा मतलब कोका कोला, तो ठंडा भी आपका मैसेज चला गया है, कोका कोला प्रोडक्ट भी आ गया। अब देखिए रिसीवर और ऑडियंस तक बात गया, अब वहां से फिर फीडबैक लीजिए। तो फीडबैक नॉइज नॉइज नॉइज, ठीक है, जो फीडबैक आया वो फीडबैक वहां से फिर सोर्स तक जाएगा, कहाँ कमी है, क्या कमी है, या क्या अच्छाई है। अच्छाई को भूल जाइए और जो कमी है उस पर सुधार कीजिए, सुधार करके फिर से आप उसी तरह से कम्युनिकेट कीजिए। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Now, promotion and communication process key terms. Communication. What is communication? A sharing of meaning, the transmission of information. मीनिंग को आप शेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, एंड ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। सोर्स इज अ पर्सन। सोर्स कौन हो सकता है? अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विद अ मीनिंग इट ट्राइज टू शेयर विद द ऑडियंस। जिसके साथ आपको शेयर करना है वो ऑडियंस, ठीक है। रिसीवर कौन है? जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सोर्स। तो सोर्स कौन हो सकता है? पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। रिसीवर भी कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट डिकोड्स कोडेड। आपने जो मैसेज दिया उसको डिकोड, आपने कोका ठंडा मतलब कोका कोला कंपनी ने बोल दिया, लेकिन मैं एज ए कस्टमर, एज एन इंडिविजुअल, मैं उस मैसेज को डिकोड कर रहा हूं, मुझे क्या समझ में आ रहा है, कंपनी जो बात कहना चाह रहा है वो मुझ तक पहुंच रहा है कि नहीं, मैं उस बात को उसी तरह से समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, ठीक है। तो रिसीवर हो गया। अब क्या है? कोडिंग प्रोसेस, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, तो कोडिंग प्रोसेस क्या है? इज द कन्वर्टिंग मीनिंग इनटू अ सीरीज ऑफ साइंस और सिंबल्स। जो मैसेज है उसको सीरीज ऑफ साइंस और सिंबल के द्वारा बताया जा रहा है, कन्वर्टिंग अ मीडियम और मीन्स ऑफ कैरिंग द कोडेड मैसेज फ्रॉम सोर्स टू। अब किस तरीके से आप उसके पास भेज रहे हैं, कस्टमर के पास में क्या माध्यम है भेजने का, दैट इज व्हाट द मीडियम, ठीक है। लेकिन ये सब इश्यूज से, ये सब जो मैंने क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब इश्यूज से बाहर में, विदेश में, आप जरा सोचिए, उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए कुछ पिक्चर्स है, ठीक है जी। अब इस पिक्चर में देखिए क्या है, मैगजीन्स है। हर एक मैगजीन पर देखिए अलग अलग तरह का फोटो है, ठीक है। अभी अलग अलग तरह का एक फोटो किसी मैगजीन में, ठीक है, मतलब एक ही मैगजीन है और उस पर अलग अलग जो महीने का है या अलग अलग एडिशन है, उसमें अलग अलग फोटो है, लेकिन हर फोटो कुछ कहना चाह रहा है। हर फोटो से जो मैगजीन वाले हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट देना चाह रहे हैं, ताकि लोग जो जो भी मैगजीन पढ़ते हैं, जो भी उसके वो नो जो ये है, उसको उसके जो ऑडियंस है या जो रीडर हैं, मैगजीन के जो बायर हैं, वो मैगजीन को जैसे ही देखेगा या उसका कवर देखेगा, कवर का पेज, कहीं ये मैगजीन वॉल में हैंग है, टंगा हुआ है, बुक स्टोर में रखा हुआ है या ऑनलाइन देखा है, तो वो तो आपको पढ़ने नहीं देगा ना जब तक आप बुक को खरीदिएगा। तो जब तक उसको आप नहीं देख रहे हैं मैगजीन को अंदर तक, लेकिन बिना देखे आप उसको ऊपर से ही समझ पाइएगा कि ये मैगजीन किस बारे में है और इस पर्टिकुलर मंथ का जो एडिशन है वो क्या कहना चाहता है, क्या हो सकता है उसमें। तो ये बताया गया है, दिस इज योर कम्युनिकेशन, दिस इज योर प्रमोशन। आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें देख करके ही पता चल जाए कि वो मैगजीन या कोई प्रोडक्ट जो है वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इतना विजिबिलिटी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Decoding process is the conversion of signs or symbols into concepts and ideas. Noise is anything which reduces the communication clarity and accuracy. News in the country and abroad, competitors. Feedback is the receiver's response to a message. Now, channel capacity is the limit on the volume of information a communication channels can handle effectively. Next slide. गोल्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का क्या क्या गोल है देख लीजिए। क्रिएट अवेयरनेस, स्टिमुलेट डिमांड, एनकरेज प्रोडक्ट ट्रायल, आइडेंटिफाई प्रॉस्पेक्ट्स, रिटेन लॉयल कस्टमर्स, फैसिलिटेट रीसेलर सपोर्ट, combat competitive promotional efforts, reduce sales fluctuations,
तो ये सब सारा चीज जो है प्रमोशन का गोल, जो आपको मतलब डोमेस्टिक लेवल पे सेम रहेगा या अब्रॉड अब्रॉड लेवल पे भी ऐसा ही रहेगा या कुछ अलग होगा? अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। लास्ट में आया परचेज। देखिए सबसे पहले क्या होता है जी, अवेयरनेस। अवेयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपने अवेयरनेस फैलाया, फिर उसके बारे में लोगों को कम्युनिकेट किया, नॉलेज दिया, फिर लोग उसको लाइक किए। लाइक करने के बाद दे प्रेफर्ड योर प्रोडक्ट ओवर अदर प्रोडक्ट्स, then they were convinced about the product, and then comes the final selection, that is purchase. Then it is converted into purchase of the product. तो इतना सारा चीज होने के बाद परचेज किया गया। तो क्या सेम फॉर्मूला अब्रॉड के लिए भी होगा? तो गोल ऑफ प्रमोशन आ सकता है एग्जाम में, क्या होता है जी? तो ये 7-8 पॉइंट है, 3 2 5 3 8 8 पॉइंट है, ये लिखिएगा, 10 नंबर का आ जाएगा आपको पूरा। क्या क्या है जी? क्रिएट अवेयरनेस, स्टिमुलेट डिमांड, एनकरेज प्रोडक्ट ट्रायल, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। देन रिटेन रॉयल कस्टमर्स, फैसिलिटेट रीसेलर सपोर्ट, कॉम्बैट कॉम्पिटिटिव प्रमोशनल एफर्ट्स एंड रिड्यूस सेल्स फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पुश एंड पुल चैनल पॉलिसीज। देखिए पुश पॉलिसी एंड पुल पॉलिसी क्या है? पुश पॉलिसी कहता है प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट ओनली टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन डाउन द मार्केटिंग चैनल। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ओनली टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन डाउन द मार्केटिंग चैनल। जो आप मतलब क्या है पुश में, क्या है आप अपना जो है मैंने मार्केटिंग चैनल जो है वहां तक खाली पुश कर रहे हैं आप प्रोडक्ट को। पुल में क्या होता है? प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर, कंज्यूमर जो जो यूज करेगा वहां तक आप अपनी बात को कह रहे हैं, पुश कर मैंने पुल कर रहे हैं। ठीक है जी। पुश में मतलब आपका जो चैनल पार्टनर है मार्केटिंग का, वहां तक खाली आप पहुंचा रहे हैं बात को। लेकिन प्रमोटिंग में क्या है, अब प्रोडक्ट, क्योंकि आपका जो चैनल पार्टनर है वो भी कन्विंस होगा आपके ब्रांड से, आपके बात से, तब ना आपके ब्रांड और बात को प्रमोट करेगा। लेकिन पुल में क्या होता है? तो पुश एंड पुल दो चैनल होता है पॉलिसी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुल पॉलिसी क्या है, पुश पॉलिसी क्या है, ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पुल पॉलिसी में प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स टू डेवलप स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर डिमांड दैट पुल्स प्रोडक्ट थ्रू द मार्केट चैनल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मेजर डिसीजन इन एडवर्टाइजिंग सेम और डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव भाई सेल आपका सेट करना होगा। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, सेल्स ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन आपको जो है पूरा क्लियर रहना चाहिए, आपका प्रोडक्ट के बारे में क्या एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को। आप जो है सो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं या उसके पीछे हिडन सेल्स का भी ऑब्जेक्टिव है। देन बजट डिसीजन, अफोर्डेबल अप्रोच, परसेंटेज ऑफ सेल्स, कंपिटिटिव पैरिटी, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। आपका जो है बजट डिसीजन, ठीक है जी, सेल्स आप ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसका बजट डिसीजन आपको लेना होगा, और उस बजट डिसीजन पर में मैसेज डिसीजन जाएगा एंड मीडिया डिसीजन। देखिएगा ऐसा है कि बहुत सारा जो ये है प्रचार जो आता है एडवर्टाइजिंग, उसमें आप पतंजलि का जो भी ऐड देखिएगा ना, उसमें कोई भी सेलिब्रिटी नहीं रहता है। उसमें कौन रहते हैं? बाबा रामदेव खुद रहते हैं हर एक सब प्रोडक्ट में। चाहे केश कांति हो, वहां से लेकर के टूथपेस्ट तक हो, या कोई दवाई भी हो, या शहद हो, या च्यवनप्राश हो, हर चीज में बाबा रामदेव खुद हैं। जबकि वो पूरी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, किसी को भी। ठीक है, जबकि दूसरा जो डाबर का रहेगा या कोई रहेगा सेलिब्रिटी रहेगा। ठीक है जी। तो आप देखिए आपका जो बजट क्या है, बजट क्या अलाउ करता है। बजट के साथ साथ ये है कि आप जो आदमी कर रहा है, एक और है एमडीएच। एमडीएच में देखिएगा एक जो आदमी प्रचार करता है, बहुत ही ओल्ड एज आदमी है, आई जस्ट फॉरगॉट, ही इज द ओनर, एक्चुअली ही इज द चेयर, ही वाज द चेयर, ही नो मोर राइट नाउ, ही वाज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। क्या नाम था उनका? ओके, आई विल टेल यू इन सम अदर क्लास, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो मैसेज स्ट्रैटेजी एंड मैसेज, जो मैसेज का आप जो है क्या मैसेज को एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, वो मैसेज
एग्जैक्टली कैंपेन के थ्रू पहुंच रहा है कि नहीं। फिर मीडिया का डिसीजन, मीडिया का क्या रीच है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर व्हीकल्स, मीडिया व्हीकल्स, मीडिया टाइमिंग, क्या टाइमिंग पर देखिएगा, क्रिकेट मैच दे रहा है, देखिएगा जैसे सिक्सर लगा या कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ, तुरंत उसमें देखिएगा आता है। तो ये सब सारा प्रमोशन का एक्टिविटीज है, एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्या है, 6 एम्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जॉन ये क्वेल्च का है, जॉन क्वेल्च का। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट में क्या है, टारगेट सेगमेंट, मनी, मिशन, मीडिया, मैसेज, मेजरमेंट, इस 6 एम से इसको लिया है। तो मनी, जैसे बजट डिसीजन में मनी आ गया, ठीक है जी। फिर मार्केट का टारगेट सेगमेंट क्या हो गया, उसमें मिशन में आ गया आपको ऑब्जेक्टिव सेटिंग आ गया, मीडिया में आ गया मीडिया डिसीजन, एंड मैसेज जो है ऊपर में जो दिया हुआ है मैसेज डिसीजन, मैसेज एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी, एंड मेजरमेंट, उसका कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है, सेल्स पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो आ गया ओवरऑल। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए इंटरनेशनल प्रमोशन एंड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट को पोजिशनिंग भी करना होता है, ठीक है जी। प्लेसिंग, पोजिशनिंग, असॉर्टमेंट, ये सब सारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो पोजिशनिंग आप जो है कैसा, आप कैसे पोजिशनिंग कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। एक आप ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए कि आईफोन है, आईफोन अगर ऐसा ले ले कि सब आदमी क्या आईफोन अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। आईफोन के भी पहले एक फोन आया था, उसका नाम क्या था, खैर छोड़िए, आईफोन है। तो क्या सभी लोग आईफोन कर सकते हैं अफोर्ड, नहीं कर सकते हैं। बट सैमसंग है, वीवो है, या और भी उस तरह का है जो कि 8-9 हजार 7 हजार में भी मोबाइल आता है। तो आप देखिए आपका मोबाइल, आपका जो प्रोडक्ट है उसका पोजीशनिंग क्या है, ठीक है जी। कहां पर पोजीशन कर रहे हैं, कौन आपका टारगेट कस्टमर है। जो आईफोन वाले हैं वो आपका जो 7 हजार का मोबाइल है वो देखेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं, न दुकान जाएगा न कुछ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कस्टमर लोग वही वाले हैं, 6 हजार 7 हजार 8 हजार 10 हजार वाले हैं। तो प्रोडक्ट का पोजीशनिंग भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो पोजीशनिंग करने के लिए आपको देखना होगा कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, लोगों का इनकम लेवल क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। लोग एक नया मोबाइल लेने से पहले एक पुराना मोबाइल को और कितना दिन तक यूज करते हैं। तो ये सब देखते हुए आपका प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करना होगा। तो ये देखते हैं कुछ प्रोडक्ट है, देखिए। अब देखिए टेटली टी है, और क्या है, एक और है आपको टेटली टाटा, आपको टेटली का आपने नाम सुना होगा, टेटली टी में आता है वो, ठीक है। तो अब एक और है, एक क्या है, क्रोनन बॉर्ग, एक है बर्ड्स, क्या है, बडवेजर, एक है हैंज बेक्ड बीन्स। तो ये सब 4 प्रोडक्ट है, और चारों का देखिए पोजीशनिंग, प्रमोशन का पोजीशनिंग। फ्रांस में क्या है, क्रोनेनबर्ग का क्या है, मास मार्केट, बट यूके में अप मार्केट, ठीक है जी। बडवेजर का क्या है, यूके में यंग एंड प्रीमियम, ठीक है। यंग जो लोग हैं वो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी का है, सब नहीं खरीद सकता है। यूएस में क्या है, उसको कैसे पोजीशनिंग किया गया है, यूएस में फादर्स ड्रिंक, यूके में उसको यंग लोग पीते हैं, ठीक है, और प्रीमियम मतलब कॉस्टलियर है। लेकिन जो आपको यहाँ पर यूएस में क्या है, फादर्स ड्रिंक, जो फादर लेवल के लोग हैं वो लोग पीते हैं। अब टेटली को देखिए, फ्रांस में क्या हो गया, अप मार्केट है टेटली चाय को, लेकिन यूएस में मास मार्केट है। अब हैंजबैग बीन्स जो है यूके में स्टेपल, एंड रशिया में लग्जरी लेते हैं लोग, उसको लग्जरियस सोचते हैं। इंडिया में भी किसी के पास अगर मिडिल क्लास या बिलो बिलो मिडिल क्लास के पास में अगर एक कार आ जाए, हाँ, जो मान लीजिए बहुत नीचे तबके के हैं, नीचे तबके मतलब कि अर्निंग लेवल में, उसके पास एक कार आ जाए या आईफोन आ जाए तो लग्जरी ही हो जाएगा ना। तो कह रहा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
देखिए, सेटिंग प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम्पल कंज्यूमर यूजेज पैटर्न्स एंड परसेप्शंस। नेस्कैफे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो नेस्कैफे को क्या है, आप देखिए इंस्टेंट कॉफी, आपने ऐड देखा होगा टीवी में, जब भी बोलता है नेस्कैफे के बारे में क्या बोलता है, इंस्टेंट कॉफी। यूनाइटेड स्टेट्स में देख लीजिए, ग्रेट मार्केट पेनिट्रेशन बट माइनर शेयर, मतलब मार्केट का जो है सो बहुत लोग पीता है, बहुत, ये ग्रेट मार्केट में हर जगह यूएस में है वो, लेकिन माइनर शेयर है, लेकिन मार्केट शेयर नहीं बना पाया, वो नहीं कर पाया बहुत ज्यादा मार्केट शेयर। ठीक है। कॉन्टिनेंटल यूरोप में देख लीजिए आप, मेजर मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, बट आइडिया ऑफ इंस्टेंट कॉफी was new. Now टी ड्रिंकिंग कंट्रीज, हम लोग का क्या हो गया, हम लोग कंट्री हो गया टी ड्रिंकिंग, लेकिन नेस्कैफे क्या है, कॉफी है। तो कन्वर्सन नॉट ओनली टू कॉफी बट टू इंस्टेंट कॉफी। इंस्टेंट कॉफी जिसको है उसको चाहिए नेस्कैफे। लैटिन अमेरिका में प्रेफर्ड कॉफी couldn't be duplicated with instant version, and स्कैंडिनेविया में ingrained in habit of keeping coffee on stove all day long. So let us keep today's session up to this. Okay, in tomorrow's or in next class we will cover something more, and after ending this we will start the last unit. So in today's session, this and in I have discussed many things about the left portion of that unit 4, and this portion is the last topic. Few more slides are left. Okay, I think 7 plus 14, 15 slides are left. So after finishing this 14 to 15 slides tomorrow, I will be starting unit 5. That will be the last topic, last unit of international business. So with that we will soon be completing our international business.